जी नाज़रीन, मैं हूं नईम कैसर और एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या जो है वो रूनुमा हुआ और वो ये है कि अरशद शरीफ साहब जो सीनियर एंकर हैं उनको कीनिया नैरोबी के अंदर जो वहाँ की पुलिस थी उनकी फायरिंग से वो जाँ बहक हो गए। और ये हादसा जो है इतवार और पीर की दरमियानी शब कीनिया में ये पेश आया, जिसके ऊपर बहुत सारे ताज़ियती पैगामात जो हैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का, इसी तरह DGI SPR फ़ौज के जो ताल्लुकात आमा का शोबा है उनकी तरफ से, वज़ीर इत्तलात की तरफ से, दीगर जो शोबे हैं वज़ीर दाखिला की तरफ से और एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स एसोसिएशन की तरफ से और PBA की तरफ से, और इस तरह तमाम जो पूरे मुल्क से जो हैं वो ताज़ियती पैगाम जो हैं वो जारी हो रहे हैं। लेकिन ये जो अफसोसनाक वाक़या है ये कैसे पेश आया, इसके ऊपर बहुत सारी बातें की जा रही हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक रिट पटिशन भी दायर कर दी गई है जिसमें वज़ारत दाखिला और ख़ारजा को जो है वो इसमें पार्टी बनाया गया और कहा गया है कि जितनी जल्दी हो उनका जस्द खाकी जो है वो पाकिस्तान लाने की इजाज़त दी जाए और पहुँचाया जाए, और इस हवाले से अदालत जो है वो अपना किरदार अदा करे। इसके ऊपर भी एक जो इब्तदाई हुक्मनामा है वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जनाब अतर मिनुल्लाह साहब की तरफ से जो है वो जारी हो चुका है। अफसोसनाक वाक़या, जारी बात है इस वक्त अरशद शरीफ साहब जो है उनकी फैमिली जो है वो सदमे में, दुख में है और ये सारा मामला जो है ये उनको फेस करना पड़ रहा है। ये सारे जो इस वक्त अफसोसनाक सूरत हाल जो उनको फेस करनी पड़ रही है। लेकिन इस हवाले से कुछ जो इब्तदाई इंफॉर्मेशन अब तक हम तक पहुंची हैं वो आपके साथ मैं शेयर ये करना चाहता हूं कि अरशद शरीफ साहब के साथ जो अभी तक वहाँ की जो नैरोबी, कीनिया का जो दारुल हुकूमत है नैरोबी, उसकी पुलिस की तरफ से एक बड़ा डिटेल जो है वो स्टेटमेंट जारी हो चुका है। और उसके मुताबिक अरशद शरीफ जो हैं वो एक अपने भाई खुर्रम अहमद के साथ जो है इस गाड़ी में सवार थे जिसमें ये सारा हादसा पेश आया। इसका नंबर KDG200M था इस गाड़ी का जो नंबर है, और ये बताया ये जा रहा है कि ये नैरोबी वापस तशरीफ ला रहे थे और नैरोबी से तकरीबन 2-3 किलोमीटर पीछे एक मोटरवे या हाईवे कह लें, उसके ऊपर पुलिस ने एक चेक पोस्ट जो है वो बनाई हुई थी और वहाँ पत्थर रखे हुए थे। वहाँ जो है वो मुख्तलिफ गाड़ियों को जो है वो चेक कर रहे थे, और ये क्यों कर रहे थे उसकी भी एक डिटेल रीज़न जो है इस स्टेटमेंट में जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इसमें बताई गई है। और वो ये है कि एक वहाँ शख्स है, डगलस वीनिया नामी शख्स है, उसने मुकामी पुलिस को ये इतला दी कि वो अपने बेटे के साथ एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर गया और वो गाड़ी और अपने बेटे को गाड़ी में बिठाकर जो है वो अंदर कुछ शॉपिंग करने के लिए, खरीदारी करने के लिए चला गया। और जब वो वापस आया तो ये गाड़ी उसके बेटे समेत जो है वो गायब थी। और उसके बाद उसने ये गाड़ी का नंबर जो उसने बताया पुलिस ने जो अपनी रिपोर्ट में, वो भी KDJ700F है। तो उसके बाद पुलिस ने इसके ऊपर तहकीकात शुरू की और मुख्तलिफ जगह पर नाकाबंदी कर दी गई और कोशिश की गई कि ये गाड़ी जो है जिसमें डंकन कमाओ जो उसके बेटे का नाम बताया जा रहा है वो उसमें सवार था, उसको जो है वो पेंगोनी पुलिस स्टेशन की तरफ से ये बताई गई इतला तमाम नैरोबी की पुलिस को, और उसके बाद ये नाकाबंदी की गई। तो कोशिश ये की गई कि ये गाड़ी बच्चे के समेत जो है वो बाजियाब करवा ली जाए और जो जराइम पेशा अनासर हैं उनको जो है वो राउंड अप किया जाए। अब इसी दरमियान में जो अरशद शरीफ साहब हैं ये अपने भाई और ड्राइवर के साथ ये भी उसी रूट पर जो है वो आ जाते हैं, और वहाँ इनकी गाड़ी भी जब उस हाईवे पे आती है तो वहाँ इस पुलिस चेक पोस्ट के ऊपर बकौल पुलिस के इनको रुकने का इशारा किया जाता है, इनको कॉशन किया जाता है, लेकिन ड्राइवर ने जो है वो गाड़ी नहीं रोकी और उसने उस नाके को जो है वो क्रॉस किया है। जिसके बाद इस गाड़ी का थोड़ा बताया गया कि चेज किया गया, इसका पीछा किया गया, और उसके बाद पुलिस की तरफ से इस गाड़ी के ऊपर जो है वो फायर किया गया। जो फायर बकौल खुर्रम जो इनके साथ गाड़ी में सवार थे, हमारे ज़राए ने ये कंफर्म किया कि खुर्रम ने एक कॉल की नैरोबी के अंदर से नकार अहमद नामी शख्स को, और उसने उसको ये बताया जो इस वक्त तिंगा एक जगह है वहाँ मौजूद था, और उसको उसने बताया कि एक फायर गाड़ी के पीछे से आके किया गया है जो
अरशद शरीफ के जो सर में लगा है और वो आगे से फायर जो है वो उनको क्रॉस करते हुए निकल गया, जिसके नतीजे में वो जख्मी हो गए। ये सबसे पहली कॉल जो वहाँ से की गई है, हमारे ज़राए ने हमें बताया है कि खुरम ने ये कॉल जो है उसी गाड़ी में की, जिसके बाद ये भी जो है वो इतलात है कि नकार ने उनको कहा कि आप अब गाड़ी ना रोकें, इमीडिएटली हॉस्पिटल की तरफ मूव करें। लेकिन जब तक वो हॉस्पिटल पहुंचे और हॉस्पिटल के गेट पर आए तो वहाँ ये पता चला कि अरशद शरीफ जो हैं वो अपने खाल के हकीकी से जा मिले हैं और इस हादसे के नतीजे में जो फायर उनके सर में लगा है उसके नतीजे में वो अब जाँ भाग हो चुके हैं। तो ये सारी सूरत हाल जो है इसके ऊपर अब जो है वो तहकीकात की जा रही हैं। वफाकी पाकिस्तान की जो हुकूमत है उनकी तरफ से एक तफसीली स्टेटमेंट जो है वज़ीर दाखिला ने जारी कर दी है। राना सनाउल्लाह साहब ने उनका ये कहना है कि जो कीनिया की हुकूमत है उनके साथ पाकिस्तान हुकूमत मुकम्मल तौर पर राब्ते में और कोशिश ये की जा रही है कि इस हवाले से जो भी हकायक हैं वो जल्द अज जल्द हासिल करके वो कौम तक पहुँचाया जाए। लेकिन इसके साथ साथ एक अफसोसनाक अमर भी इसमें जो है वो शामिल हो गया, वो ये है कि कुछ लोग इसको सिर्फ पॉलिटिकल मोटिवेटेड अपने मोटिव्स के लिए जो है वो इस्तेमाल करना चाहते हैं और इस तरह की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं जिससे ये सारा मामला जो है मुबहम हो जाए और शायद इसकी जो ओरिजिनलिटी है, यूँ इसके जो हकायक हैं उसको थोड़ा मस्क करके पेश किया जाए कि इस तरह हुआ, अरशद शरीफ को ये था, फलां उसको ये कर रहा था। तो वाई नॉट के कुछ इसका इंतज़ार किया जाए और देखा जाए कि इसकी तहकीकात जो हैं वो, क्योंकि पाकिस्तान से बाहर ये सारा वाक़या पेश आया है, नैरोबी के अंदर, कीनिया के अंदर, तो वहाँ की पुलिस और वहाँ की जो रियासत है उनका जो स्टेटमेंट है, उनका जो वर्जन है, उनका जो बयान है वो क्या है, क्यों ये वाक़या पेश आया। ज़ाहिर बात है वहाँ से तहकीकात जो हैं वो हो रही होंगी और उन्होंने इसके ऊपर एक डिटेल स्टेटमेंट फ़िलहाल जारी करने का भी फर्दर भी ऐलान कर दिया। और जो इब्तदाई स्टेटमेंट है उसके अंदर उन्होंने बताया है कि ये एक मिस आइडेंटिफिकेशन का वाक़या जो है वो हुआ है, क्योंकि जिस गाड़ी को चेज़ किया जा रहा था जिसमें एक बच्चा हुआ था बकौल नैरोबी पुलिस के, तो उसी खदशे में इस गाड़ी को चेज़ किया गया और उसी दौरान जब ये फायर हुआ है तो वो फायर अरशद शरीफ को लगा है। लेकिन इसको कुछ लोग जो हैं वो अपने सियासी मकासद के लिए शायद अभी फ़िलहाल कुछ गलत रंग देने की कोशिश कर रहे हैं और इससे वो चाह रहे हैं कि इस तरह की एक फ़ज़ा बनाई जाए जिससे कुछ सियासी जो है वो फ़वायद हासिल किए जा सकें। तो बराए मेहरबानी मेरी तो यही गुजारिश है कि सियासी फ़वायद के लिए नहीं, इसको हकायक जानने के लिए ज़रूर इसके ऊपर तहकीकात, अगर स्टेट ये समझती है और अदालत ये समझती है कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए, जैसे कि अभी इब्तदाई तौर पर उनकी फैमिली के लिए वज़ारत दाखिला और वज़ारत ख़ारजा को अहकामात जारी कर दिए गए हैं कि उनकी फैमिली से मिलें और जितनी जल्दी हो सके उनका जस्द खाकी पाकिस्तान लाने के लिए उनको फैसिलिटेट भी किया जाए। तो इससे पहले ये पॉलिटिकल गोल्स और इसको पॉलिटिकल रंग देना और इसको सारा इस तरह से डिस्टॉर्ट करना हकायक को, मेरे ख्याल उनकी फैमिली के साथ भी ज्यादती होगी और इस वाक़े के जो भी असल जो हकायक हैं उनको भी डिस्टॉर्ट करने से ये सूरत हाल जो है वो किसी के भी मेरे ख्याल फ़ायदे में नहीं जाएगी और ख़ासतौर पर उनकी फैमिली के लिए तो किसी सूरत नहीं जाएगी। आपको मालूम है कि अरशद शरीफ जो हैं वो खुद भी एक, उनके भाई भी फ़ौज में रहे, वो भी एक कार के हादसे में वो भी जाँ बहक हुए और इसी तरह उनके वालिद भी जो है वो फ़ौज में थे। तो एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस वक्त इस सारी सूरत हाल को देखने की ज़रूरत है, जिसको ज़ाहिर बात है तमाम लोग इसके ऊपर ताज़ियत कर रहे हैं, उनके अहले खाना के साथ अफसोस कर रहे हैं, मीडिया इंडस्ट्री के साथ। तो इसको ज़रा पॉलिटिकली ना देखिए और किसी की पॉलिटिकल मोटिवेशनल गुफ्तगू के अंदर हमें आए बगैर इसके हकायक और इसकी तहकीकात का इंतज़ार करना चाहिए और जो भी इसमें हकायक सामने आए उसी के मुताबिक फिर इसको जो भी नतीजा अखज़ होगा या जो भी हकायक सामने आएंगे वो ज़ाहिर बात है दूध का दूध और फिर पानी का पानी हो जाएगा। अरशद शरीफ और उनकी अहले खाना, उनकी वालदा, उनकी मिसेज, उनके बच्चों के साथ हमारी दिली हमदर्दी है, अफसोस है। ज़ाहिर बात है एक सानिया है, एक अफसोस है, एक हादसा उनके साथ पेश आया है। रब ताला उनको जो है वो तसल्ली दे, इत्मीनान दे और अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। इसी के साथ अपने मेज़बान नईम कैसर को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।